भारत का कर्जा भारत की जीडीपी के साथ साथ बढ़ रहा है। लोग परेशान हैं कि इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो खतरनाक स्तर पर तो नहीं जा रहा। आईएमएफ तो यह भी कह रहा है कि सिचुएशन इतनी ख़राब हो सकती है कि इन द फ्यूचर में कि इंडिया का डेट टू जीडीपी वो 100 से पार हो जाएगा, यानी 100% से अधिक चला जाएगा। उसके बाद हमने देखा है कि भारत सरकार लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि देखिए, आईएमएफ की जो वार्निंग है वह यह नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, अनुमान मात्र है और हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। बस इतना अनुमानित कर रहे हैं कि इतना बद से बदतर हो सकता है। ये टॉपिक इतना ज़्यादा सेंसिटिव क्यों है? आईएमएफ जैसे ही स्टेटमेंट करता है, दुनिया भर में लोग इस पर बातचीत करने लगते हैं। सरकार आकर यहाँ कहती है डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है कि कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि इंडिया का डेट टू जीडीपी बढ़ जाता है, मान लेते हैं 100% से अधिक ऊपर चला गया, तो उससे होगा क्या? यह इतना चिंता का विषय क्यों है, समझते हैं। सारा पॉइंट यह है कि वर्ल्ड बैंक के एक फॉर्मूले में इंडिया ना फंस जाए। ये फॉर्मूला इस प्रकार है। वर्ल्ड बैंक ने कई वर्षों पहले रिसर्च करी और यह पाया कि जिस देश का डेट टू जीडीपी लगातार कई सालों से 77% के ऊपर रहता है, तो उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे गिर जाएगी, उससे दिक्कत आना शुरू हो जाएगी और यह लंबे समय तक चलता रहेगा। यह स्टडी कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, क्योंकि हम पूरी स्टडी में यह देखेंगे कि इनका ऑब्जर्वेशन है जो वो पूरी तरह से सही नहीं है। अगर किसी देश का डेट टू जीडीपी 100% से, यदि किसी देश का डेट टू जीडीपी 100% से अधिक है, तो वह देश बैंक करप्ट भी हो सकता है। मगर हमने देखा है कि यूएसए का डेट टू जीडीपी 120 के आसपास रहता है और जापान का तो 200 के पार चला जाता है। बट यूएसए बहुत ही यूनिक कंट्री है जो खुद डॉलर छापती है। इनसे किसी और देश की तुलना ही नहीं कर सकते अपन तो। वैसे वर्ल्ड बैंक का जो फॉर्मूला है वह ग्रोथ के हिसाब से सटीक बैठता है। आप एक बात नोट करेंगे, जापान में, यूएसए में और कई देशों में जहां डेट टू जीडीपी बहुत हाई है, वहां पर कई सालों से सरकारों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दिया कि ग्रोथ नहीं आती है, हिल नहीं पाती है, जीडीपी ग्रोथ प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते हैं। ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए भारत में लोग सेंसिटिव हो जाते हैं। जिन लोगों को डेट टू जीडीपी के बारे में पता है कि इसे मेंटेन करना कितना सेंसिटिव होता है, वो हमेशा अलर्ट रहते हैं कि ज़्यादा लंबे समय तक हाई नहीं रहना चाहिए। भारत सरकार ने अपनी तरफ से यह बोलने की कोशिश करी है कि डेट टू जीडीपी रेशियो में बीच में आपने देखा होगा कि उसमें बढ़ोतरी हो गई थी। ऐसा नहीं है कि वह इकोनॉमिक कारणों से हुई थी, वह कोविड क्राइसिस हो गया, रसिया यूक्रेन वॉर हो गया, तेल के दामों का अचानक से बढ़ जाना, रसिया से कच्चा तेल खरीदने से पहले हमने महंगा तेल भी परचेस किया और कुछ ग्लोबल इवेंट्स हुए जिनके कारण इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ा और भारत को उधार उठाना पड़ा। लेकिन भारत सरकार का यह कहना है कि अभी भी भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो कंट्रोल में है। 2020-21 में यह 88% पहुंच गया था, 2022-23 में 81% पर आ गया है। अगर सब कुछ कुशल मंगल रहा, कोई क्राइसिस नहीं आया, तो हम इसे पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लेंगे और इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बढ़ती रहेगी। भारत सरकार ने चाइना के डेट टू जीडीपी रेशियो का भी जिक्र किया।
इनका भी 200% से ऊपर ही रहता है। मई 2023 में तो यह 250 से भी ऊपर चला गया था। लेकिन हम चाइना से भी अपने देश की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना भी हमसे कई चीज़ों में बहुत आगे है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कुछ भी हो, टेक्निकल चीज़ें हों, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, तो हम उससे भी अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं। अगर यह डेट टू जीडीपी इसी तरह से बढ़ता रहा तो हमारे देश की जीडीपी का बढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को बहुत से बहुत शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।